देखो, और डिफरेंस समझ लिया अपन ने। डिफरेंस के बाद अगर हम बात करें पर्पस क्या होता था इसका, है ना, पर्पस ऑफ पिलर। अगर हम बात करें पर्पस क्या होते थे इस पिलर्स के, ये क्यों इरेक्ट किए गए थे, तो पहला ये सिंबल ऑफ स्टेट था ना, ये सिंबल ऑफ स्टेट था। सिंबल ऑफ स्टेट का होने का मतलब क्या है, ये स्टेट, इसको स्टेट स्पॉन्सर्ड था ये, और स्टेट के द्वारा इनिशिएटिव था। तो जहां जहां तक आपको ये पिलर्स देखने को मिलते थे, तो वहां वहां तक आपको वास्टनेस और स्ट्रेच जो था एक एम्पायर का, वो बताने की कोशिश करता था कि नहीं करता था। प्लस वो क्या करता था कि भाई विक्ट्री जो थी राजा की उसको दर्शाता था, समझ रहे हो, सिंबल ऑफ स्टेट था, इसके साथ साथ वो क्या करता था, विक्ट्री था, है ना। विक्ट्री को कॉमेमोरेट करने के लिए बनवाए जाते थे, ठीक है ना। तो भाई टू कॉमेमोरेट दी विक्ट्री, विक्ट्री को कॉमेमोरेट करने के लिए अलग अलग रीजन्स पर ये पिलर्स बनाए जाते थे, समझा कि ना। तो ये सिंबल ऑफ स्टेट भी था, है ना। ये आपको विक्ट्री कॉमेमोरेट के, प्लस ये क्या बताते थे, ये आपका फैलाव बताते थे ना, स्प्रेड ऑफ एम्पायर बताते थे, स्प्रेड ऑफ एम्पायर जो था, है ना, ये एम्पायर कहाँ तक फैला हुआ है। उसके साथ साथ ये क्या करते थे, ये मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन था, है ना, ये एक टूल था, एक मीडियम था, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, जहां पर राजा अपने प्रजा से कम्युनिकेट करता था, है ना। ऑर्डर बताया था ना, रॉयल ऑर्डर, डू एंड डोंट्स, है ना, धम्म की पॉलिसीज थी, है ना, ये सब चीजें, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बिटवीन स्टेट एंड पीपल, जहां पर वो क्या बोलते थे, डू एंड डोंट्स की बात करते थे, समझ में क्या, मतलब वो एक तरीके का रॉयल चार्टर था। रॉयल चार्टर जो आज आप जानते हो ना, एक्ट्स निकलते हैं, तो जो गैजेट नोटिफिकेशन में निकाले जाते थे, तो उस समय समझ लो कि ये पिलर में निकाले जाते थे, ठीक है ना। उसके अलावा मैंने क्या बताया था, ये क्या करना था, ये इसका जो एक और पर्पस था, धम्म को स्प्रेड करना, है ना, धम्म की पॉलिसी को, इसको स्प्रेड करना, ठीक है ना। तो धम्म की पॉलिसी को फैलाना, मतलब अशोक की धम्म, ये धम्म की पॉलिसी आपको, अशोकन की जो पॉलिसी है कि सोसाइटी में हार्मनी रहे, समझ में, सोसाइटल हार्मनी बनी रहे, तो लोग एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते रहे, समझ में, वो सब चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये बुद्ध की धम्म की बात करते हैं, है ना, बुद्ध के धम्म, बुद्ध का धम्म जो था उसको प्रोपेगेट करने की बात करते थे, है ना, मतलब जो एक रिलीजियस और सोशल हार्मनी आए, समझ में आ गया, रोज एक दूसरे की रेस्पेक्ट करे, इन सब चीजों को ध्यान में ध्यान में रखते थे, और वो उसके हिसाब से फिर पर्पस का डिजाइन और उसको जो भी उसका पॉलिटिकल और सोशल और इकोनॉमिकल मोटिव रहता था उसको सर्व करते थे, ठीक है ना। तो ये था आपका जो था पर्पस क्या थे पिलर के, ये हमने समझ लिया कि भाई हाँ ये कुछ पर्पस होते हैं, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल और बताओ, एग्जाम्पल ऑफ, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल और देखो, जैसे एक लौरिया लौरिया नंदनगढ़ में एक लौरिया पिलर देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। वो आपने देखा होगा, बहुत फेमस है, उसको भी आपने देखा होगा। एक ही से एक वहां पर आपको शेर देखने को मिलेगा। एक रामपुरवा का बुल वाला आपने देखा होगा, अभी दिखा दे रहा हूं मैं, ठीक है ना, लौरिया नंदनगढ़, ठीक, लौरिया नंदनगढ़ एक पिलर। कुछ आपको ये सब एग्जाम्पल बताने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये कहाँ पे है, ये चंपारण बिहार के पास देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। फिर आपको सारनाथ, तो ये मैंने आपको बता ही दिया एग्जाम्पल में, आप सारनाथ तो समझ ही लिया है, सारनाथ कैपिटल, तो ये क्या है, बनारस में है ना, बनारस, बनारस के आसपास, मतलब सारनाथ में है ये सारनाथ कैपिटल, लेकिन वो कहाँ पे आता है, बनारस के आसपास, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एनिमल क्या यूज करते हैं। अब एक चीज याद रख लेना, ये आपका होमवर्क है क्या, कि भाई आपको पता करना है कि सारनाथ कैपिटल जो होता है ना, सारनाथ, सारनाथ कैपिटल, सारनाथ कैपिटल, इसमें कितने जानवर हैं, है ना, और कौन कौन से जानवर हैं, ठीक है ना, हाउ मैनी, उसके साथ साथ विच एनिमल्स, कौन कौन से एनिमल है, रट्टा मार लेना, ये नेशनल एम्बलम है इसलिए आपको बोल रहा हूँ, ठीक है ना। इसके अलावा रामपुरवा का आपको बुल कैपिटल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ पिलर्स हैं, आपको इतने नाम याद होने चाहिए, दो तीन एग्जांपल लिखने के लिए उसमें एग्जाम में, तो वहां से हम समझ लेंगे कि हाँ भाई हमको कुछ आता है।
ठीक है, आप थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे कुछ और पिलर्स के अगर इन्होंने दिए हों। इन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ आपको दिखाने का। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ रामपुरवा का। ठीक है ना, रामपुरवा का बुल कैपिटल। ठीक है, तो ये वाला आपने देखा होगा, काफी फेमस है, बहुत ज्यादा। ये है रामपुरवा का बुल कैपिटल। यहाँ पर देखो, अगेन देखो आपको बेल दिखेगा, अबेकस दिख रहा है, सर्कुलर है, और ये बुल देखने को मिल रहा है। समझा रहा ना। ये भी एक देखो, ये रामपुरवा का दूसरा कैपिटल है, ये भी रामपुरवा का लायन कैपिटल है। वो बुल कैपिटल था रामपुरवा का, ये रामपुरवा का लायन कैपिटल है। यहाँ पर सिंगल लायन देखने को मिलेगा। और इनफैक्ट ये जो लायन है ना, ये मौर्य का एनिमल होता था, समझ में आ गया। वहां के मौर्य के सिंबल जो यूज करते थे ना, वो यही था। ये उसका बैक व्यू है, ये मैंने आपको दिखा दिया। इसके अलावा आपको बुल कैपिटल भी आपने देख लिया है। अब आपको एक एक चीज और दिखा देता हूँ, कौन सा, जिसको मैं क्या बोल रहा था, रामपुरवा भी लौरिया वाला दिखा दूं, है ना। लौरिया नंदनगढ़ पिलर, ये है लौरिया का। ठीक है ना, ये जो आप देख रहे हो इतना शाफ्ट है, और ऊपर ये आपका शेर बैठा हुआ है। ठीक है, और ये एडिक्ट्स ऐसे लिखे जाते थे। यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा, समझ में, ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखा जाता था, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी लैंग्वेज का यूज किया जाता था। ये आप देखो यहाँ पे पिलर दिख रहा है ना, इस पे कैसे लिखा, और देखो शाइनिंग सरफेस है, देखो चमक रहा है वो। आप देखो, अलग से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है ना, ये देखो मेटालिक अपीयरेंस, देखो अलग से आपको चमकता हुआ नजर आ रहा है ना। तो यहाँ पे मेटालिक अपीयरेंस देख रहा है, ये देखो ऐसे करके आपको इसमें ये यहाँ पे आपको इंस्क्रिप्शन लिखे हुए देखने को मिलेंगे। समझ गए, ये आपका लौरिया नंदनगढ़ का ये वाला जो लॉयन वाला है, वो भी आपको दिखा दिया मैंने। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको पता होनी चाहिए कोट करने के लिए। ठीक है ना। ठीक, और अकमेनियन पिलर अगर आपको देखना है तो देख लो। ये जैसे ये पूरे बिल्डिंग में ही आपको पिलर देखने को मिलेंगे, है ना, अलग से पिलर नहीं देखने को मिलते। जैसे इसमें देखना आप पिलर, जैसे ये 4 पिलर खड़े हुए हैं। ठीक है ना, ये वाला नहीं है, ये है जैसे अब ये खड़ा हुआ, तो ये बिल्डिंग में ही आपको देखने को मिल रहा है, अलग से नहीं देखने को मिल रहे थे, है ना, ये जो पिलर्स देखने को मिल रहे हैं आप। ठीक है ना। तो ये कुछ दिया हुआ एग्जांपल, वैसे हमारे यहाँ मैंने यहाँ पे देखो क्लियर कर दिया है, ये एनिमल है, ये अबैकस है, ये बेस है, और नीचे आपको वो दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे करके आप बता दोगे ये पिलर हैं, अगर बिल्डिंग वगैरह में ही देखने को मिल रहे हैं। तो ये देखो ऐसे करके, अब तो पूरे खंडर हो चुके हैं, तो लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ, बिल्डिंग के साथ ही अटैच होते थे, फ्री स्टैंडिंग नहीं होते। ठीक है ना। यहाँ पर अगर अपन देखें, यहाँ पे अलग से अगर इमेज दी हुई हो, अकमेनियन पिलर वर्सेस मौर्यन पिलर। जैसे ये नहीं, ये वो नहीं दिया। चलो खैर, इतना जितना हमको समझ में आना चाहिए वो हमने कर लिया है। ठीक है ना। तो ये सब इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, तो वापस आते हैं अपने इस पर, कि भाई अपन ने पर्पस भी देख लिया, एग्जाम्पल भी देख लिया। तो यहाँ पर जो पिलर आर्ट था ना, जो इसके समय में पिलर आर्ट था, वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या दिखा दिया, इमेजेस वगैरह दिखा दी, सब कुछ समझा दिया, डिफरेंसेस बता दिया। तो जो एक पता होना चाहिए जितना, उतना हमने कर लिया है। तो यहाँ पर पिलर आर्ट हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या, पिलर आर्ट के बाद अब देखते हैं स्तूपा देख लेते हैं। ठीक है, स्तूपा देखते हैं। ठीक, स्तूपा आर्ट। ठीक, अब बात करें स्तूप की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्तूप क्या है। एक तरीके का, जैसे कि हम बोलते हैं ना, वो होता है, अरे किसी के डेथ के बाद जो बनाते हैं टोम्ब, है ना, तो ये काइंड ऑफ टोम्ब है। मतलब किसका टोम्ब होता था यहाँ पर, स्तूपा में किसको रखा जाता था, मेनली ये जो बुद्ध है ना, बुद्ध, भगवान बुद्ध हैं, उनके जो रिलेट्स थे, है ना, जो रिमेन्स थे, उनको जलाने के बाद जो उनकी एशेस थी, उनसे ये बनाया गया था। ठीक है ना, तो उन रिलेट्स रखे जाते हैं उसमें। ठीक है ना। अब इसको देखो, एक चीज समझो कि ये जो स्तूपा का कंसेप्ट है,
स्तूपा का कंसेप्ट है, आपको लगेगा कि ये कहाँ से आया है, ये बुद्धिज्म में जरूर देखने को मिलता है सबसे ज्यादा, बट ये जो स्तूपा का कंसेप्ट है ये जब बुद्धिज्म नहीं आया था ना तब से अपने इंडिया में ये देखने को मिलता है ना, प्रायर टू बुद्धिज्म, है ना, ये बुद्धिज्म प्रायर टू बुद्धिज्म ये देखने को मिलता है, ठीक है ना, बुद्धिज्म जब नहीं था तब भी हमको ये देखने को मिलता है। ये क्या है, एक तरीके का कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, काहे का, फ्यूनरल जो हम करते हैं ना, जो भी हम फ्यूनरल करते थे उसका एक कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। तो ये क्या है, स्तूपा क्या होता है, स्तूपा एक तरीके का कन्वेंशनल है, मतलब बहुत पुराने समय से ये चला आ रहा है, कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन है ये ऑफ फ्यूनरल, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये जो फ्यूनरल रिमेन्स था उसका जो लास्ट में आपको एशेस से उनका किसी चीज को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका था वो क्या था आपका, ये स्तूपा था। अब इसमें हम क्या करते थे, एशेस जो थे ना, एशेस ऑफ डेड बॉडीज उसको बरी कर देते थे, बरीड अंडर स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते थे, इसी को ही हम स्तूप बोलते थे। मतलब क्या है कि ये आपका ऐश है मान लो, ठीक है ना, इसको हमने इसमें पॉट में रख दिया, ठीक है ना, ये ऐश रखा हुआ है इसके अंदर, इसके ऊपर से जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है ना, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको बोलते हैं स्तूपा, ठीक है ना। तो स्तूपा क्या है, ये मैंने आपको समझा दिया कि स्तूपा क्या है, कि भाई यहाँ पर ये एक तरीके का फ्यूनरल रिप्रेजेंटेशन का एक कन्वेंशनल तरीका है जिसमें क्या किया जाता है, जो एशेस ऑफ डेड बॉडीज हैं उसको बरी कर दिया जाता है किसी स्ट्रक्चर के अंदर, उसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, स्तूप बोल देते हैं, ठीक है ना। ये एक तरीके का, अब हम जो इसको देखते हैं, है ना, जो हम इसको देखते हैं वो क्या है, एक तरीके का वो हम समझते हैं कि एक बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है और ये एक बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि ये जो ट्रेडिशन है आपको ये सिर्फ बुद्धिस्ट में नहीं, ये आपको वैदिक काल से ही देखने को मिल रहा है, समझ में आ रहा ना। यहाँ पे देखो लिख दे रहा हूं मैं, ये जो स्तूप है, ठीक है ना, ये जो स्तूप है ये प्रायर टू बुद्धिज्म है, मतलब ये वैदिक ट्रेडिशन में भी हमको देखने को मिलते थे, है ना, ये आपको वैदिक ट्रेडिशन में भी देखने को मिलते थे, ठीक है ना, मतलब ये वैदिक पीरियड में ही स्टार्ट हो गए थे। कंसेप्ट ऑफ स्तूपा कहाँ से स्टार्टेड हो गया था, स्टार्टेड इन, ये वैदिक ट्रेडिशन में ही आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है ना। लेकिन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में ये लार्जली एक्सेप्ट कर लिया गया था, और जैसे हमारे यहाँ टेम्पल बिल्डिंग होती है ना, वैसे इनके यहाँ स्तूपा बिल्डिंग होने लगी थी, समझ में क्या, कि भाई हिंदुइज्म में टेम्पल बिल्डिंग जैसे कि आपको एक थोड़ा सा सेक्रेट प्लेसेस देखने को मिलेगा, वैसे बुद्धिज्म में ये स्तूपा को वो सेक्रेट प्लेस मानने लगे, उनके समझो कि उनके लिए काइंड ऑफ टेम्पल जैसा इंपॉर्टेंस हो गया, बट ये टेम्पल नहीं है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना। अब ये कब बनाया गया था, बुद्धिज्म में ये चालू कैसे होता था, बुद्धिज्म में ये चालू हुआ था, बुद्धिज्म जैसे बुद्ध की डेथ हुई, है ना, भगवान बुद्ध की जब डेथ हुई तो इनका जो रिमेन्स थे, है ना, इनके जो रिमेन्स थे उनको एक पॉट में रखा गया था, ठीक है ना, फिर उस पॉट से 8 पॉट में 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है ना, डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स, 8 पार्ट्स, और उनको ये जो आपका था उस समय जो थे, अजात शत्रु के समय की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, अजात शत्रु ने क्या किया था, उनको 8 पार्ट में डिवाइड किया था, और इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में 8 रीजन में उसको दफना करके उसके ऊपर स्तूपा बनवा दिया गया, समझा कि मान लो ये एक पोर्शन है, ये दूसरा पोर्शन है, एक स्तूपा यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, एक दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे रख दिया गया तो इसके ऊपर एक स्तूपा बना दिया गया, चौथा यहाँ पे रख दिया गया, इसके ऊपर एक स्तूपा, ऐसे करके उस समय 8 मेन प्लेसेस थे जहां जहां भगवान बुद्ध रहे हुए थे, मतलब रुकते थे और अपना जो भी एक्टिविटीज थे कैरी आउट करते थे, मेनली उस प्लेस पर इनको रखवा दिया गया और उन पर क्या करवा दिया गया, स्तूपा बनवा दिया गया, ठीक है ना।
तो और जो 9वां स्तूपा था ये 8 पार्ट में डिवाइड किया, और 9वां जिसमें जो मेन पॉट था, है ना, जिस पॉट पर उनका रिमेन्स रखा हुआ था, है ना, ये मेन पॉट था, इसमें से आप सब कुछ रेलिक्स निकाल करके 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, और डिफरेंट डिफरेंट पॉट में रख करके उनके ऊपर स्तूपा बिल्डअप करवा दिया गया। और ये जो 9वां है, ये 9वां जो खाली पॉट था, इसको भी एक जगह रखवा दिया गया, और उसके ऊपर क्या बना दिया गया, स्तूप बनवा दिया गया। ठीक है ना, तो स्तूप क्या है तो ये हमने समझ लिया। ठीक है ना, और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में ये कब से चालू हुआ, क्या ये बुद्धिज्म में ही आया है, नहीं, तो ये वैदिक ट्रेडिशन से हमको देखने को मिलता है। ठीक है ना, मतलब ये जो आपका वैदिक ट्रेडिशन था उसमें भी ये देखने को मिल रहे थे, वहाँ मतलब बुद्धिज्म के आने से पहले ही स्तूपा का कंसेप्ट है। बट स्तूपा कहाँ पर ज्यादा एक्सेप्टेड हो गए, ये बुद्धिज्म की यूनिकनेस हो गई, बुद्धिज्म में उसको इतना अपनाने जाने लगा। ठीक है ना, 8 स्तूप है, ये अजात शत्रु के समय में ये बनाए गए थे। टोटल 9 स्तूप बनाए गए थे, जिसमें एक मेन पॉट था, मेन पॉट से 8 में डिवाइड किया गया, 8 जगह उसको स्तूप बना दिया गया, और 9वां जिसमें ये पॉट में जिसमें ये एसेस रखे गए थे भगवान बुद्ध के, उसको भी फाइनली उसमें उसको भी वहां पर रख करके उसको ऊपर भी स्तूपा बना दिया गया। समझ में गया ना। ठीक, अब मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली में ये कैसा होता है। ठीक है, देखो सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहला ये होगा आपका, ये मान लो कि ये रेलिक्ट है बुद्ध की। ठीक है ना, अब एक चीज और याद रख लेना कि ये स्तूप जो होते हैं ना, बाद में इतने सारे स्तूप बने हैं, तो ये स्तूप आपके भगवान बुद्ध के भी लिए हैं, है ना, और जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं, है ना, बुद्धिस्ट मॉन्क्स सारे नहीं, बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स ना बोल करके जो उनके बहुत बड़े बड़े जो गुरु होते थे ना उस समय, जो होते थे, जो बुद्ध के फॉलोवर्स थे, है ना, इमीडिएट फॉलोवर्स थे, है ना, जो जैसे कि भाई बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां जो होती थी, जैसे नागार्जुन लोग, इतने महान महान लोग, उनके उनके लिए भी स्तूपा बनाए जाते थे। ठीक है ना, बुद्धिस्ट मॉन्क्स, सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है ना, बट जो बहुत इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट, अब उनको मॉन्क्स नहीं बोल करके, उसके लिए मेरे को टर्म नहीं मिल रहा है अभी। ठीक है ना, मतलब आप समझ जाओ कि जो बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स, जो लीडर्स भी नहीं बोलेंगे उनको, जो बहुत इंपॉर्टेंट इमीडिएट फॉलोवर होते थे बुद्ध के, भगवान बुद्ध के, और जिनका बहुत नाम था, जो बहुत बड़े बड़े गुरु गुरु भी नहीं बोलेंगे उनको, अब वो टर्म ही नहीं आ रहा मेरे को, तो अब मैं क्या बोलूँ। ठीक है, बट हाँ आप याद रखो, सिर्फ भगवान बुद्ध के लिए स्तूप नहीं बनाए जाते थे बुद्धिज्म में ही, जो उनके बड़े बड़े जो फॉलोवर्स थे, जैसे कि आपने नाम सुना होगा आनंद वगैरह लोग, इन लोगों के लिए भी स्तूप बनते थे। ठीक है ना, क्लियर है ना, तो ये बात थोड़ा सा याद रख लेना। तो ये क्या है आपका, ये है आपका रिमेन्स, है ना, रेलिक्स, रेलिक्स बोल लो, रिमेन्स बोल लो, किसके, ये अभी के लिए मैं बुद्धिस्ट मॉन्क्स ही बोल रहा हूँ उसको, वो टर्म जब तक मेरे को मेरे दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रहा है। ठीक है, रेलिक्स, रिमेन्स, ये हो गए आपके। ठीक है ना, इसके ऊपर क्या करेंगे, ये तो आपका ये क्या हो गया, पॉट हो गया। ठीक है ना, जिसमें ये चीजें रखी हुई है। ठीक है ना, ये कवर कर देते हैं इसको, ये कवर्ड है। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हम एक लेयर तैयार करेंगे, ये जमीन के में हमने रख दिया। ठीक है ना, जमीन में थोड़ा सा गड्ढा करके। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हम एक लेयर तैयार करेंगे, ये एक लेयर तैयार कर दी हम लोग, काहे की, ये अनबर्न्ट ब्रिक्स है, याद रख लेना कीवर्ड क्या बोल रहा हूं, ये अनबर्न्ट है, समझा क्या, ये अनबर्न्ट है। ठीक है ना, ये अनबर्न्ट ब्रिक्स होगी। ठीक है ना, ये जलाई गई नहीं है, ये सन बेक्ड हो सकती है, बट ये मतलब अनबर्न्ट ही होती है, ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछता है, इसलिए आपको बता दें। ये एक लेयर होगी अनबर्न्ट की, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोला जा रहा है, ये क्या है आपका, कोर है ना, इसको बोल देंगे हम, ये कोर ऑफ द स्तूपा है, कोर ऑफ द स्तूपा है। ठीक है ना, ये वाला पोर्शन इतना वाला। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद जो हम इसमें लगाएंगे वो रहेगा आपका बर्न्ट ब्रिक्स। ठीक है ना, इसके ऊपर हम एक लेयर कर देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम एक बर्न्ट ब्रिक्स की लेयर कर देते हैं, ये ले लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हमने एक लेयर तैयार कर दी, ये देखो, ये एक मोटी सी लेयर है। ठीक है, ये एक मोटी सी लेयर तैयार कर दी हम लोगों ने, काहे की, ये होगी आपकी बर्न्ट ब्रिक्स की। ठीक है, ये एक लेयर तैयार कर दी, काहे की, ये होगा आपका बर्न्ट ब्रिक्स की।
उसकी एक लेयर लगाते हैं, ठीक है ना। पहले अंदर क्या होगा, तो अंदर अनबर्न्ड ब्रिक्स, फिर उसके ऊपर बर्न्ड ब्रिक्स, समझ रहे हो ना, फिर उसके ऊपर एक प्लास्टर करी जाएगी, ठीक है ना। इसके ऊपर क्या किया जाएगा, एक प्लास्टर तैयार किया जाएगा, ठीक है ना, उसके ऊपर एक प्लास्टर कर देते हैं हम, ये ले लेते हैं। तो एक पतली सी आपको एक प्लास्टर देखने को मिलेगी, ठीक है, इसके ऊपर। ये एक प्लास्टर तैयार कर दिया हम लोग, समझेगा, ये क्या है, ये प्लास्टर है। तो ऐसे 3 लेयर में इसको बनाया जाता है। कोर अंदर वाला हो गया अनबर्न्ड, मैं अलग उसको कलर दे दे रहा हूँ, ठीक है ना, उसको हम कलर दे देते हैं, ये कलर दे दे रहे हैं, येलो कलर, ठीक है। ये क्या है आपका, ये जो है ये अनबर्न्ट वाला रीजन है, ठीक है। तो 3 लेयर में आपको ये देखने को मिल रहा है, ठीक है, अनबर्न्ड, देन बर्न्ड, देन प्लास्टर, ठीक है ना। तो ये 3 तरीके से इसको बनाया जाता है, आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक। अब हम समझते हैं, ये हमारा स्ट्रक्चरल लेवल पर हमने समझ लिया, लेकिन एग्जैक्ट अब ये दिखता कैसा है, इसको दिखाता हूँ। इसके ऊपर फिर क्या होती है, छतरी होती है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको एक छतरी देखने को मिलेगी, जहां पर 3 आपको वो देखने को मिलेंगे। अभी आपको एग्जैक्ट फिगर दिखा रहा हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये इसको बोलते हैं हम छतरी, ठीक है ना। और उसके छतरी ये हो गई आपकी, ये इसको, ये वाला जो एग्जैक्ट फिगर है इसको वैसे हर्मिका बोलते हैं। हर्मिका के ऊपर, हर्मिका के अंदर जो रखा होता है ये छतरी होती है। ये जो 3 आपको छतरी दिख रही है, ये है आपकी 3 छतरी, छतरी छतरी, ठीक, इसको हर्मिका बोलते हैं। अभी एग्जैक्ट कैसा दिखता है अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको। और ये 3 छतरी है, ये 3 छतरी इसलिए रखते हैं क्योंकि त्रिरत्न होते हैं। त्रिरत्न जो बुद्धम, जो बुद्ध के 3 रत्न होते हैं ना, बुद्ध संघ धम्म, ठीक है, ये उसको बोलते हैं ना त्रिरत्न, त्रिरत्न को रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है। तो ये त्रिरत्न को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए 3 छतरी मेनली होती है, ठीक। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको एग्जैक्ट दिखाता हूँ कि ये त्रिरत्न क्या है, पहले आप ये लिख लो भाई कहीं पे, जिसको हम बोलते हैं बुद्ध, जिसको बुद्धम संगम गच्छामि, धम्मम संगम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, ठीक है ना। वैसे बुद्धम शरणम गच्छामि बोलते हैं इसको, ठीक है ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, फिर धम्मम शरणम गच्छामि और संगम शरणम गच्छामि। तो बुद्ध, बुद्ध हो गए, फिर आपका धम्म हो गया, और संघ हो गया, ठीक है ना। संघ मतलब किस चीज को बताता है, ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। वहीं पर ये जो धम्म है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये डॉक्ट्रिन्स को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर ये जो धम्म है तो वो बुद्ध है, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो एनलाइटनमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए। ये जो छतरी होती है ये अम्ब्रेला शेप्ड की छतरी होती है ना, ये अम्ब्रेला शेप्ड की आपको छतरी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। क्या रिप्रेजेंट करती है, तो 3 त्रिरत्न को रिप्रेजेंट करती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसका, ये तो हमने मोटा मोटा एक स्ट्रक्चर देखा, रफ आइडिया देखा। अब एग्जैक्ट दिखाता हूं मैं आपको कि ये कैसा दिखता है, ठीक है। अब एग्जैक्ट देखो आप, ये है, देखो ये है एग्जैक्ट, समझ में क्या। अब यहाँ पे समझना क्या बोल रहा हूँ मैं अच्छे से, यहाँ पे समझो। ये मैंने क्या बताया, ये आपका पॉट है, इसके ऊपर एक लेयर मैंने कहा कि बताई अनबर्न्ड की, उसके ऊपर एक लेयर कहा कि बताई बर्न्ड की, उसके ऊपर एक आपको क्या बताया कि उसके ऊपर एक लेयर होगी कहा कि प्लास्टर की, ये प्लास्टर की लेयर बना दी हम लोग। ये अपन ने तैयार कर लिया एक स्तूप, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो ये एग्जैक्ट आपको कैसे दिख रहा है, ये स्तूप थोड़ा सा एक रेज्ड प्लेटफॉर्म में रखा हुआ है ना, रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, ऐसा एक स्तूप ऐसा है, देखो इसको अभी मैं मिटा रहा हूँ। एग्जैक्ट कैसे होता है ये तो हमने समझने के लिए समझ लिया ना। अब ये आपका पॉट रखा हुआ है, उसके ऊपर एक अनबर्न्ड ब्रिक्स है। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये अनबर्न्ड ब्रिक्स की जो लेयर बना है, पहले एक रेज प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, फिर एक अनबर्न्ड ब्रिक्स लगा रहे हैं उसको, ठीक है ना। एक ये जो रेज प्लेटफॉर्म होगा सर्कुलर, ये सर्कुलर होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ये है, ये वाला जो आपको प्लेटफॉर्म दिख रहा है,
ये जो खड़ा हुआ प्लेटफॉर्म आपको दिख रहा है, इमेजिन करो ये जो रखा हुआ है, एक ऐसा सर्कुलर आपको प्लेटफॉर्म दिखेगा, ये ऐसा रखा हुआ है ना, इसके ऊपर आपका डोम रखा हुआ है, इसके ऊपर आपका ये डोम आपको दिखने को मिल रहा है ना, ऐसा डोम। तो ये जो रेज प्लेटफॉर्म है, ये कहीं यहाँ पर ऐसा रखा होगा पॉट, है ना, पॉट ऐसा कुछ रखा होगा, फिर उसके ऊपर एक रेज प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार किया अनबर्न्ड ब्रिक्स की, ठीक है, फिर ये वाली तैयार की होगी बर्न्ड ब्रिक्स की, और उसके ऊपर एक लेयर तैयार किया हुआ, ये लेयर, ये जो लेयर है, ये लेयर तैयार किया अपन ने, और उसके अंदर देखो, उसके अंदर आप यहाँ पे देखो, ये पूरा अनबर्न्ड वाला लेयर है ना, और उसके अंदर देखोगे आप तो ये पूरा आपका ये वाला जो है, ये वाला पहला लेयर जो था वो बर्न्ड ब्रिक्स का रहा होगा, समझा ना। तो 3 लेयर में तैयार किए हैं। ये जो रेज सर्कुलर प्लेटफॉर्म होता है, इसको हम क्या बोलते थे, मेधी, समझा कि ये मेधी है, ये देखो ये लिखा है मेधी, मेधी मतलब ये वाला पोर्शन देखो, ये पूरा जो उठा हुआ है ना, ये जो उठा प्लेटफॉर्म है ना, उसको क्या बोल रहे हैं हम, मेधी। क्लियर है, मेधी क्लियर है तो बताओ आगे बढ़े, मेधी डन। यस अब मेधी के बाद देखो, मेधी के बाद ये इसको बोलते हैं हम अंडा, ठीक है ना, ये जो आपका ये जो आपका हेमिस्फेरिकल डोम दिख रहा है ना, ये जो डोम आपको दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, अंडा, ठीक है ना, ये जो डोम है हेमिस्फेरिकल डोम है ये, ठीक है ना, एक तरीके से हेमिस्फेयर आपको दिख रहा है, तो इसको क्या बोलते थे हम, इसको बोलते हैं हम डोम, ठीक है, ये डोम है, ठीक है ना, ये डोम नहीं है एग्जैक्ट में, डोम मत लिख देना, इसको लिखना क्या है, अंडा बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये डोमल जो रिप्रेजेंटेशन आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, वो क्या है आपका, उसको मैं बोल रहा हूँ वो है डोम। और ये रेज प्लेटफॉर्म है, ये क्या है, इसको बोलते हैं हम मेधी, ये क्या है, एक तरीके का रेज प्लेटफॉर्म, ठीक है, रेज प्लेटफॉर्म है। उसके बाद अंडा के ऊपर देखो आप, इसको बोलते हैं हर्मिका, ठीक है ना, जो मैंने आपको बताया था ये है हर्मिका। हर्मिका मतलब ये छतरी को प्रोटेक्शन देने के लिए, छतरी को बचाने के लिए जो रहता है, मतलब एक उसमें कोई आए जाए ना, उसके लिए क्या रहता है, ये हर्मिका रहता है, ठीक है ना। तो ये हर्मिका है, हर्मिका के अंदर ये देखो छतरी लगी हुई है, 3 छतरी, ठीक है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, मैंने आपको बता दिया, त्रिरत्न को रिप्रेजेंट करती है। डन, ये हर्मिका हो गया, हर्मिका मतलब ये एक प्रोटेक्टिव एक जो स्क्वायर शेप का एक स्ट्रक्चर होता है जो अंडा के ऊपर बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, हर्मिका, ठीक है, क्लियर है ना। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब 2 चीज और बच रही है इसमें, ये होता है प्रदक्षिणा पथ, ये वाला देखो आप, ये वाला पोर्शन, ये जो चलने के लिए बनाया गया है, ये देखो ये चलने के लिए बनाया गया है, मतलब ये है, इसके ऊपर एक ये ऐसे करके एक सर्कल में इसको पैक कर दिया गया, तो ये जो चलने की जगह होगी इतनी, इसको बोलते हैं हम प्रदक्षिणा पथ। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, चलते हैं, यहाँ पर फिर से मैं मिटा रहा हूँ, फिर से आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, ये वाला जो पोर्शन है, ये देखो ये वाला पोर्शन, ये जो चलने के लिए बना हुआ, ये जो चलने के लिए बना हुआ, देखो ये है गेट, यहां से आप एंट्री मारते हो, ये एंट्री है, एंट्री पॉइंट, जैसे ही एंट्री मारोगे तो इतना इतना थोड़ा सा रीजन जो होगा आपके लिए गैप होगा, यहाँ पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ कैसे है ये, देखो इसका साइड व्यू इसमें अच्छे से दिया नहीं है, इसलिए मैं आपको करके समझा दे रहा हूँ। ये गेट है, ठीक है ना, ये गेट से आपने एंट्री ली और यहाँ से डोम चालू हो जाएगा, लेकिन ये इसके बीच का ये जो थोड़ा सा गैप होगा चलने फिरने के लिए, यहाँ पे आप घूम सकते हो, इसको बोलेंगे हम क्या, इसको बोलेंगे प्रदक्षिणा पथ। इसमें क्या करते हैं, वो जो स्तूप है उसका चक्कर लगाया जाता है, जैसे आपने देखा होगा तो हिंदुइज्म में हम मंदिर के आसपास चक्कर लगाते हैं, वैसे बुद्धिज्म में भी क्या होता है, वहां पर चक्कर लगाए जाते हैं, उसको भी प्रदक्षिणा ही बोलते हैं, यहाँ भी प्रदक्षिणा ही बोलते हैं, समझा क्या ना, क्लियर है ना। मतलब ये एक एरिया होगा, ठीक है ना, और ये गेट है आपका, ठीक है ना, ये आपका स्तूप हो गया, ये गेट है, यहां से एंट्री करोगे, ये गेट है, यहां से एंट्री करोगे, तो ये जो बीच का ये जगह है जहां से आप यहां से घूम करके चक्कर लगाओगे, ये घूम करके वापस आओगे गोल गोल, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे घूम के जो आने का एरिया होता है प्रदक्षिणा पथ। ये याद रख लेना, जैसे ही आप तोरण से एंटर करोगे वैसे ही आपको ये नीचे वाला दिखेगा, एक नीचे प्रदक्षिणा पथ होता है और एक ऊपर प्रदक्षिणा पथ होता है मेधी में,
मेधी मतलब वो जो रेस्ड प्लेटफॉर्म है ना, उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। ऐसा है मेधी, देखो ये मेधी है, ये रेस्ड प्लेटफॉर्म है, सर्कुलर है ये एग्जैक्ट, अगर आप देखोगे तो सर्कुलर है। इसके ऊपर इतने में आपका डोम बना हुआ है ना, ये जो अंडा बना हुआ है। तो ये जो पोर्शन बच गया, कौन सा पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला जो पोर्शन बच गया, इसी पर ही आप चलते हो, यहां से जाओगे घूम करके वहां से वापस आ जाओगे, ठीक है ना। तो ये याद रख लेना, ये रेस्ट प्लेटफॉर्म होगा मेधी, रेस्ट प्लेटफॉर्म को बोलते हैं। और यहाँ पर मैंने क्या बताया, प्रदक्षिणा पथ है, यहाँ पर हम चक्कर लगाते। उसके बाद देखो, अब ये जो अब ये जो पूरा का पूरा स्तूप है, ये देखो उसके बाहर एक लेयर लगी होती है, इसको हम क्या बोल देते हैं, ये जो एक सर्कुलर पूरा प्रदक्षिणा पथ क्या है तो आपको बता दिया ना मैंने, ये सरकमबुलेटिंग एक पाथ होता है। वहीं पर ये जो आपको ये दो चीज और बच गई, तोरण और वेदिका। तोरण क्या होते हैं, ये गेटवे होते हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं गेटवे होते हैं, ये जो 4 गेटवे बने हैं 4 कॉर्नर पर, ये क्या है, ये आपका तोरण कहलाते हैं। तोरण में आपको मान लो कि ऐसा गेटवे होता है, ठीक है ना, ये गेटवे है, तो यहां से आप एंट्री मारते हो। ये तोरण में हाईली डेकोरेटिव तोरण होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर बहुत ज्यादा डेकोरेशन होता है। ये तोरण में ऐसे अगर मान लो ये तोरण है, ठीक है ना, ये होते हैं। तो ये गेट के जब अंदर जाओगे आप यहां से, तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे इन यहाँ पर पूरे में स्कल्पचर्स बने हुए होते हैं, है ना। ये जाटक स्टोरी के जो एपिसोड्स होते हैं, भगवान बुद्ध के जीवन के अलग अलग जो एपिसोड्स होते हैं, है ना, जो जाटक स्टोरीज होती हैं, वो आपको देखने को मिलेगी, वो यहाँ पे भी देखने को मिलेंगी आपको, है ना, इस वाले रीजन में भी देखने को मिलेगी। मतलब पूरे तोरण में आपको स्कल्पचर ही स्कल्पचर दिखेंगे, मिनिएचर स्कल्पचर देखने को मिलेंगे, खूब सारी डिजाइन देखने को मिलेगी आपको। वहां पर देखने को मिलेगा भाई भगवान बुद्ध की लाइफ की अलग अलग जो इवेंट्स होते हैं। लेकिन याद रखना, यहाँ पर भगवान बुद्ध के लाइफ जो होती है अर्ली स्टेज में अगर हम बात करें, तो उनको सिर्फ उनको कभी भी ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाता था, उनका सिर्फ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था। उनको लोटस से, है ना, उनको जाटक कहानियों की अलग अलग जो कहानियां उनसे रिप्रेजेंट किया जाता था, उनका कभी भी ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन नहीं था। उनको हम एलिफेंट से रिप्रेजेंट कर दें, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज से रिप्रेजेंट करते थे, बट ह्यूमन का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, ये बात याद रखिए, ठीक है ना। अब ये जो तोरण होते थे, तोरण के बाद ये जो होता था इसको बोलते थे वेदिका। ये पूरा जो अपन ने प्रोटेक्टिव लेयर बना के रखी है ना, प्रोटेक्टिव एक पूरा स्ट्रक्चर बना के रखा है, ये कहलाता था वेदिका। इसमें भी आपको स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं, समझ में क्या। तो ये तोरण क्या है, ये गेटवे होता है। वेदिका क्या है, जो गेटवे, 4 गेटवे हैं, चारों गेटवे को जो कनेक्ट करती है, ये देखो यहां से यहां तक ये कनेक्ट कर रही है ना, ये देखो, ये यहां से लेकर के यहां तक ये 2 गेटवे को कनेक्ट कर दी। और ये सर्कुलर होती है, सर्कुलर। और ये क्या होता है, एक तरीके का जो अपन नहीं बोलते कि अपन बारी बना देते हैं, ये एक तरीके का वही है, समझ में, कि भाई एक तरह का प्रोटेक्टिव लेयर है जो बना दी है, समझ में क्या। तो इनमें आपको क्या देखने को मिलेगा, स्कल्पचर वगैरह होगा, ये सब चीजें हमको देखने को मिलती है, समझ में क्या ना। तो तोरण में क्या है, तोरण में आपको देखने को मिलेगा क्या, तो तोरण में हमको देखने को मिलेगा स्कल्पचर। ये स्कल्पचर क्या होते हैं, ये आपको भगवान बुद्ध के लाइफ के अलग अलग इवेंट्स को दिखाते हैं। अर्लियर स्टेज में हम स्कल्पचर्स में भगवान बुद्ध की मूर्ति नहीं देखने को मिलेगी, मतलब मौर्य पीरियड में आपको, आप सोचोगे भगवान बुद्ध का चेहरा देख लो तो नहीं देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि हम इनको ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन नहीं करते थे, इनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता था। अब वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसी कैसे भी हो सकता है, वो आपका किसी जाटक स्टोरी के थ्रू वो किसी से रिप्रेजेंट कर रहे हो, मतलब कुछ भी हो, बट ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, अर्लियर स्टेजेस जो उसके थे, ठीक है। उसके अलावा लेटर स्टेज में आपको क्या बताया मैंने आपको, लेटर स्टेज में हाँ ह्यूमन का रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा, बट उस समय स्तूपा भी कम होने लगा, उस समय स्कल्पचर ज्यादा डोमिनेट करने लगता है, ठीक है ना। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ये सांची स्तूप का है। आगे जब हम पोस्ट मॉरियन पढ़ेंगे ना, तो उसमें मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दूंगा। बरहूत का स्तूप है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, वो सब बताऊंगा। स्कल्पचर्स आपको तोरण में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, सबसे ज्यादा स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे तोरण में। वेदिका में आपको देखने को मिलते हैं, वेदिका में भी, बट बहुत कम देखने को मिलेंगे। मेन वो कैसा रहेगा, वो आपको मेनली वो आपको थोड़ा सा एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह ही देखने को मिलेगा, ठीक है ना। वो एक तरीके का कनेक्ट करता है किसको तोरण को, 4 जो तोरण गेटवे होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए एक जो सर्कुलर फेंस होता है, ये एक तरीके का फेंसिंग है ना, एक तरीके का फेंस,
ठीक है ना। तो ये एक तरीके का फेंस है, ये बात याद रख लेना। सम्राट अशोक ने अपने समय में, बोला जाता है, जो स्तूप है लगभग 84,000 स्तूप का निर्माण किया था। इतने बिल्डिंग तो पूरे आपने कभी नहीं सुना होगा पूरी हिस्ट्री में, जब से आप पढ़ रहे हो, कि इतने सारे मॉन्यूमेंट्स कभी किसी ने बनवाए। सम्राट अशोक को बोला जाता है कि 84,000 स्तूप उन्होंने अपनी कार्यकाल में बनवाए थे। ठीक है ना। ये याद रखना है ना कि स्कल्पचर्स कहाँ देखने को मिलेगा आपको, कहाँ देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिलेगा आपको तोरण में, थोड़ा सा वेदिका में, और कभी कभी आपको मेधी में भी, ये जो रेस्ट प्लेटफॉर्म होता है इनमें भी आपको स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। तो ये सब चीजें थी, ये हमको पता होनी चाहिए स्तूप के फीचर्स और स्तूपा का ये जो है। बाकी इसको और डिटेल में हमको आगे करना है, ये बात आप याद रख लेना। ठीक है ना, क्योंकि पोस्ट मौर्यन का फीचर है स्तूपा, उसको थोड़ा सा एक एक स्तूप उठाएंगे और उसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है ना। तो ये जो भी एग्जांपल दिया मैंने आपको, सांची का स्तूप है, ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है ना। और रायसेन जिले में ये देखने को मिलता है, भोपाल से थोड़ा दूर है, और ये सम्राट अशोक के द्वारा इसको बनाया गया था। कैरेक्टरिस्टिक अभी समझ लो, आगे की 1 बाय 1 करके जो भी स्तूप है वो आगे देखेंगे। समझ में आ गया। ठीक है, तो अब जो भी होगा हम आगे देख लेंगे।